हाथ जोड़कर विनती है हत्या के आरोपी महोदय, आप आइए और हो सके तो तकलीफ लेकर पुलिस स्टेशन में तशरीफ ले आइए। हत्या का मुल्जिम और बाप हत्या का आरोपी, ये सब जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में फायरिंग भी हुई। और ये जो नोटिस का खेल चल रहा है, तुम नोटिस दो मैं लूंगा, मैं देश की कानून व्यवस्था का रखवाला कौन है? देश का गृह मंत्री। और देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा ही जब अपराधी हो और पुलिस उससे पुलिस के दामाद जैसा व्यवहार करे, वो शासन और प्रशासन का दामाद बन जाए, पुलिस के दामाद जैसा उससे व्यवहार हो, तो अपराधियों को पकड़ेगा कौन और संविधान और कानून लागू करेगा कौन? सवाल यह है। देश के गृह राज्य मंत्री हैं टीनी महोदय, अजय टेनी। और इन अजय टेनी महोदय जो हैं, इनका बेटा हत्या का आरोपी है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे दामाद बनाकर नोटिस थमा रही है कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है हत्या के आरोपी महोदय, आप आइए और हो सके तो तकलीफ लेकर पुलिस स्टेशन में तशरीफ ले आइए। ये सब जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में फायरिंग भी हुई और फायरिंग से भी हत्या हुई, पर देश की सरकार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है खोल तो बरामद हुए हैं, हो सकता है निशाना ठीक ना लगा हो। यह मैं नहीं कह रहा, यह देश की सरकार ने आज देश की सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फायरिंग के खोल तो मौके से बरामद हुए हैं, हो सकता है निशाना ठीक ना लगा हो किसानों की हत्या के मामले में, किसानों पर हत्या का। दोस्तों, ये कैसा देश बन गया है? और एक और संयोग है या प्रयोग, ये तो मोदी जी बताएंगे, पर जरूर देखिए कि बेटा हत्या का मुल्जिम और बाप हत्या का आरोपी। मैं किसी अपराधी की बात नहीं कर रहा, दाऊद इब्राहिम की या किसी और की। मैं इस देश के गृह मंत्रालय में बैठे आज भी जो साउथ नॉर्थ ब्लॉक में बैठे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। बेटा हत्या का मुल्जिम, बाप हत्या का आरोपी, और मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को देश का गृह राज्य मंत्री बना रखा है। और बेटे को छोड़िए, लखीमपुर खीरी वाले को बाप सीधे सीधे धमकी देता है कि जब मैं देश का गृह राज्य मंत्री भी नहीं था, मतलब कि उस समय भी बहुत बड़ा गुंडा था और अब तो कानूनी गुंडा बन गया हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवादी हूं एक देशवासी के तौर पर कि उन्होंने कुछ वकील साहिबान की मांग पर सुओ मोटो संज्ञान लिया। वहां कोर्ट ने दो बातें अदालत सरकार ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली ये कही कि हमने मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया है। मुझे बताइए, हत्या के ऐसे कितने मुकदमे हैं जहां पुलिस आरोपी को, हत्या के आरोपी को पेश होने का नोटिस देती है? जाते हैं, हथकड़ी लगाकर पकड़कर ले आते हैं, सच्चाई है। तो यहां पर क्योंकि इसलिए कि वो मोदी जी के मंत्री का बेटा है, मोदी जी ये इसलिए हो रहा है। और दूसरा, अदालत में यह कहा गोली के सबूत ही नहीं मिले। अभी जांच नहीं हुई, आरोपी पेश नहीं हुआ, कोई पुलिस के पास गया ही नहीं, पर यूपी की सरकार ने पहले ही कह दिया कि साहब अभी गोली के सबूत ही नहीं मिले, यानी क्लीन चिट पेश होने से पहले ही दे दी गई। यह पहली बार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेनगर के केस में भी यही कहा था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहां भी पहले कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है।
भाजपा के उस विधायक को बुलाने की। और अदालत ने भी 3 महत्वपूर्ण बातें कही जो इस देश की मौजूदा दुर्दशा को दर्शाता है। पहला, उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं। अगर अदालत को आदित्यनाथ भाजपा सरकार के बारे में यह कहना चाह पड़े कि वो गैर जिम्मेदार है, तो क्या उसे एक क्षण भी प्रधानमंत्री को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? अदालत ने कहा, यह हम नहीं कह रहे। उन्होंने कहा हम एक जिम्मेदार सरकार चाहते हैं, वी वांट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और ये जो नोटिस का खेल चल रहा है, तुम नोटिस दो मैं लूंगा, मैं नोटिस दूंगा तुम लोगे, उस पर उन्होंने कहा कि अगर आरोपी कोई साधारण आदमी होता, आपके मेरे जैसा या आपके दर्शकों जैसा, तो भी क्या सरकार का यह रवैया होता? इन 2 बातों के बाद क्या यह साबित नहीं होता कि मोदी और योगी सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हैं, संविधान को बेड़ियों में बांधने वाले अपराधियों के साथ आपकी चुनी हुई सरकारें, कानून को टायर के नीचे रौंदने वाले अपराधियों के साथ खड़ी हैं। और फिर कोर्ट अदालत को क्या कहा गया कि हम जजेस के मन की बात समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा मुड़कर, यह जजेस के मन की बात नहीं, यह लोगों का संदेश है जो अदालत को सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाना पड़ रहा है। और तीसरा यह भी कहना पड़ा कि अधिकारी तो सब आपके अपने हैं, यही दिक्कत है, और सीबीआई भी कोई हल नहीं, कारण आप जानते हैं क्यों। तो दोस्तों, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था, इस देश के कानून और इस देश की पुलिस और सीबीआई, अब वो सब संदेह से ऊपर नहीं। बिल्ली अगर दूध की रखवाली होगी, अगर अपराधी ही एसएचओ होगा और अपराधी का बाप देश का गृह मंत्री होगा, तो फिर कानून कहां से लागू रहेगा और जिंदा रहेगा? हम केवल ये कहेंगे आज इस मन से, मोदी जी, शायद वाजपेयी जी के कहने से 2002 में तो राजधर्म नहीं निभाया, पर यह राजधर्म निभाने की आपकी कसौटी है। 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में एक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा। निर्दोष जो हैं वो सलाखों के पीछे बैठे हैं, वो श्रीमती प्रियंका गांधी हो या अन्य नेतागण हो, और दोषी टेलीविजन पर खुलेआम इंटरव्यू देते हैं। अब इस देश की ये हालत हो गई है। हमारी एक ही मांग है, बगैर किसी देरी के अजय कुमार टिन्नी को देश के गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाए और सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस, सीबीआई और प्रशासन तीनों अब जांच के योग्य नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, अब तो देश की सुप्रीम कोर्ट भी अपना संदेह जता रही है। तो ऐसे में केवल और केवल 2 सिटिंग जजेस का कमीशन, जैसा महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने मांग रखी कि फौरन एक 2 सिटिंग जजेस के कमीशन में एसआईटी का गठन करके उनकी देखरेख में 30 दिन के अंदर दोषियों को सजा मिले, तभी इस देश में संविधान और कानून बच पाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।